पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं शिवराज सरकार में। ये सच दुनिया के सामने है कि कमलनाथ जी की जब सरकार मध्य प्रदेश में थी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं हुई, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, कानून व्यवस्था चरमरा गई, महिला बाल विकास मंत्रालय का पैसा दिल्ली भेजा गया नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के ऐशो आराम के लिए मध्य प्रदेश की बच्चियों का, बच्चों का और महिलाओं के कल्याण का पैसा कमलनाथ जी ने दिल्ली पहुंचाया। लगातार महिलाओं पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस, चाहे वो सरला मिश्रा कांड हो या नैना साहनी कांड हो, इन्होंने केवल और केवल महिलाओं का उत्पीड़न किया है, महिलाओं को कष्ट दिया है। वो क्या जाने कि बालिका के सम्मान में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो क्या महसूस करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने निश्चित किया है कि हम महिलाओं को उचित स्थान देंगे और इसीलिए हर सरकारी कार्यक्रम के पहले बेटियों का कन्या पूजन होता है और उसके पीछे का भाव यही है कि समाज में ये संदेश जाए कि सबसे पहले बेटियों का और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी कर कांग्रेस ने केवल और केवल महिला और स्त्री जाति का अपमान किया है। अम्मा महाराज राजमाता सिंधिया जी का संदेश पहुंचे। राजमाता सिंधिया जी वो शख्सियत थी जो राजमाता तो थी, एक बड़े राजघराने की महारानी थी, परंतु उन्होंने जनता के कल्याण के लिए और उनके सेवा के लिए अपना जिंदगी न्यौछावर की। वो महारानी थी परंतु उन्होंने गरीब को सहारा दिया। वो राजमाता थी पर उन्होंने वो सब राजसी ठाट बाट छोड़ जनता की सेवा करना ही अपनाया। निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के निर्माण में, भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप के निर्माण में परम श्रद्धेय राजमाता सिंधिया साहब का बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से ये हम सबका दायित्व है कि उनके बताए मार्ग पर हम चलें और इसीलिए आज से भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा उनके संदेश को बूथ स्तर तक पहुंचाएगा। पहले चरण के 2 हफ्ते में हमने 150 केंद्रों पर टीकाकरण का अभियान शुरुआत की और बहुत सुचारू रूप से टीकाकरण मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमें जितने वैक्सीन की ज़रूरत थी उतनी वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। लगभग 10.5 लाख वैक्सीन हमें मिल रही है और हमें लगभग 8,70,000 वैक्सीन की ज़रूरत थी। इसका मतलब है कि लगभग 1.5 लाख वैक्सीन हमें एक्स्ट्रा मिली है। हमने ये निश्चित किया है कि इस हफ्ते से, आज ही से हम 450 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे जो कि 1200 केंद्रों तक पहुंचेगा। हमारी पूरी तैयारी है 1200 केंद्रों की और 1200 केंद्रों तक हम ये वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करेंगे और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। क्या रही कि यहाँ पर बड़ी गाज गिर सकती है इन अध्यक्षों पर? यदि जिला अध्यक्षों पर गाज गिरना है तो सबसे पहले तो कमलनाथ जी पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ थे प्रदर्शन में। वो भी तो पहले ही चले गए थे दिल्ली। 4:30 बजे मेरी फ्लाइट है और ये बहाना बनाकर वो भी तो चले गए। तो सबसे पहले गाज तो कमलनाथ जी पर गिरनी चाहिए। यदि टेक्निकल रूप से देखा जाए तो प्रदर्शन में तो प्रदेश अध्यक्ष ही उपस्थित नहीं था। वो किस मुंह से जिला अध्यक्षों से रिपोर्टिंग मांगेंगे। गुट और गिरोह में बटी हुई अनुशासनहीन पार्टी में अनुशासनहीनता ही होगी, ऊपर से लेकर और नीचे तक। सर, कल बालिका तक के जितने इन सालों में जो कुछ भी आदिवासियों के लिए किया है उसका फीडबैक भी जुटा रही है कांग्रेस पार्टी। लगातार आदिवासी और दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस अब घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है। यदि आप दलित और आदिवासियों के हिमायती होते तो आप दिग्विजय सिंह के पक्ष में, सामंतवादी के पक्ष में दलित नेता के वोट क्रॉस नहीं कराते। राज्यसभा भेजना था तो वो दलित नेता को भेजते, किसी आदिवासी को भेजते। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भेजा, एक सामंतवादी को भेजा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सभी वर्गों में अलोकप्रिय हो गई है और इसीलिए वो इस तरह की
कवायद कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश सहित देश की जनता ने, हर वर्ग ने ये सुनिश्चित किया है कि अब कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनेगा और हर वर्ग भाजपा के साथ आएगा।